सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है कैसे सबमिट करें उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। आईआरसी ने गाइडलाइंस दी हैं व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक अमंग जो 30,000 स्पॉन्सरशिप इनविटेशन टू परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन के लिए आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कनाडा बिगनिंग इशू द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 2021 इनविटेशन ऑन सितंबर 23। ये जो 30,000 जो इनविटेशन स्टार्ट हुए हैं वो सितंबर 23 से हुए हैं, 23 से। तो ओवर द 2 वीक्स पीरियड, जो 2 वीक्स पीरियड एंडिंग होगा अक्टूबर 7 में। तो आईआरसी ने कहा है कि जो हम इशू कर रहे हैं 30,000 स्पॉन्सरशिप इनविटेशन जो एलिजिबल होंगे कनाडा सिटीज़न एंड परमानेंट रेजिडेंट्स, जो स्पॉन्सर होंगे उनके पास 60 दिन होगा फॉर डेट ऑफ देयर इनविटेशन टू सबमिट देयर एप्लीकेशन टू आईआरसी आईआरसी यानी कि कनाडा इमिग्रेशन को माफ़ी चाहूँगी। तो आगे है कि कौन सा एलिजिबल होंगे, जो हु इज़ एलिजिबल पीजीपी 2021 इनविटेशन बिटवीन 23 सितंबर एंड अक्टूबर 7। आईआरसी नोटिस दैट द इनविटेशन यू मस्ट बी सबमिट, आप भी सबमिट करनी है। एक इंटरेस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ वेबसाइट पर दी जाएगी फॉर 2020 की पीजीपी प्रोसेस के बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर टू 2020, नो वन लेस एंड लेस एलिजिबल ऑफ 2021 प्रोसेस। तो ये जो गाइडलाइन है वो वेबसाइट पर देगी, आपने चेक करना है। ये जो पिछले साल जब लॉन्च हुई थी इनकी एप्लीकेशन अक्टूबर और नवंबर में, तो एलिजिबिलिटी नो वन एफ टू एलिजिबल जो होगी 2021 की। तो इनविटेशंस जो होगा इस मेल से आएगा और जो ईमेल का सब्जेक्ट होगा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इनविटेशन होगा। बिफोर आप जब इसको सबमिट करने से पहले तो आपने स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन आईआरसी को आस्क करना है, पूछना है, इंश्योर करना है कि मीट करते हैं आप पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एलिजिबिलिटी में आप बुला सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, कनाडा का सिटीज़न होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए और फर्स्ट स्टेटस आपका फर्स्ट नेशन होना चाहिए और आपका को साइन होना चाहिए, सिग्नेचर, और यू मस्ट बी रिक्वायर मिनिमम नेसेसरी इनकम। ठीक है जी, इतना होना चाहिए। और दिस इंक्लूडेड आईआरसी आपका टैक्स भरा होना चाहिए कनाडा रिव्यू एजेंसी। तो ये नोटिस जो होगा आपका असेसमेंट 2020, 2019, 2018 टैक्स ईयर। क्यूबिक रेजिडेंट्स का नीड टू शो दैट दे मीट देयर प्रोवेंसी रिक्वायरमेंट, जो इनकम जो होगी वो प्रोवेंसी रिक्वायरमेंट्स की होंगी फॉर स्पॉन्सरशिप ओवर लास्ट 12 मंथ। तो ये क्यूबिक के है, जो क्यूबिक के रेजिडेंट्स हैं उन्हें शो करना होगा दे मीट देयर प्रोवेंसी इनकम रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सरशिप जो लास्ट मंथ के 12th मंथ, सॉरी फॉर दैट। तो हाउ टू सबमिट योर पीजीपी 2021 एप्लीकेशन, कैसे सबमिट करें। आपको कोई लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल डू यू नोट नीड हायर टू इमिग्रेशन लॉयर, यू हैव विश टू फिल इंश्योर योर सबमिट कंप्लीट एप्लीकेशन। आपकी सही होनी चाहिए। आईआरसी परमिट करती है कि यूज़ टू इमिग्रेशन लॉयर भी आप कर सकते हैं। आप पे भी यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप इमिग्रेशन लॉयर या लॉयर को हायर कर सकते हैं जो बिहाफ पर आपके एप्लीकेशन 2021 की करेगा। तो आईआरसी ने गाइडलाइंस भी दी हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठे कर लेने हैं। तो आईआरसी ने प्रोवाइड करी है डॉक्यूमेंट लिस्ट, चेकलिस्ट, वो आप चेक कर सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है 2021 फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के लिए। तो फर्स्ट है कि आपने अपलोड कर लेना है फॉर्म, all another required document to submit your application. If your document are not in English, फ्रेंच में नहीं है, तो प्लीज़ इंक्लूडेड ट्रांसलेट सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ रीजनल वन। आपके पास ट्रांसलेट कॉपी होनी चाहिए। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना। यू हैव टू आस्क इलेक्ट्रॉन जो होंगे सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, ये देख सकते हैं। कोई गलती होगी वर्ड्स में, माफ़ी चाहूँगी। वंस यू हैव ए सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट जो होंगे वो IRC को जाएंगे। इफ़ यू हैव नो अप्लाई फॉर पेपर ड्यू टू डिसेबिलिटी, प्लीज़ डिसएग्री ऑल दिस रेफरेंस। आप डिसएग्री करेंगे। अपलोड योर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हैज़ यू मेल। आप मेल कर सकते हैं पैकेज IRC को। अगर आप ऑनलाइन नहीं भर सकते तो आप ये सारा कुछ आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन ला के IRC को एक मेल भी कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है विलो में प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, जो मेन एप्लीकेंट लगा रहा है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म भरने की। डिपेंडेंट हु आर 18 ईयर ऑफ एज ऑफ ओल्डर। तो इसमें इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है कि मोस्टली जो हैं ये पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इनविटेशन लेटर है। तो आप जो ये लेटर है प्रिंट कराएंगे। फाइनेंस जो आपका आपने शो करना है, वैल्यूएशन फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप। आपका डिक्लेरेशन देना है अपने कॉमन लॉ यूनियन का है, जो मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट का है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके डिक्लेरेशन क्या है, एप्लीकेंट फ्रॉम द कनाडा। तो ये है एडिशन फैमिली इंफॉर्मेशन आपने देना। आप कौन से यूज़ टू रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ कर रहे हो। प्रोसेसिंग फ़ीस होगी आपकी। इम्पॉर्टेंट नोटिस, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे आपके, एक कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा इन कैनेडा डॉक्यूमेंट यू हैव सबमिट 220 इंटरेस्ट ऑफ sponsorship you included applicant parents and grandparents submit your status if the Canada under the section in your application। ये डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे कर लिए हमने। एक परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी इकट्ठा कर लिया जो हमारे पास कनाडा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। योर कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स भी मिल गया। और आपके पास कनाडा सिटीज़न सर्टिफिकेट है या कार्ड है, बोथ है। आपके पास कनाडा का बर्थ सर्टिफिकेट है। इफ़ यू आर बोर्न इन क्यूबिक, आप क्यूबिक में बोर्न हुए हो, विल ओनली एक्सपेक्ट इन बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है जी। कैनेडियन पासपोर्ट है, शोइंग द पेज नंबर, डेट इशू, एक्सपायरी, फोटो नेम, सरनेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ होल्डर। आपका अगर सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया स्टेटस है वो है। ये जो इसमें डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है। और है कि अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट इफ़ योर को साइन, हस्बैंड वाइफ के स्पाउस के साइन होने चाहिए। इफ़ यू मैरिड क्यूबिक में करे हो, आपने अगर क्यूबिक में मैरिज करी है, ओनली मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इशू बाय वहाँ के जो होते हैं। फिर उसके बाद है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड बोथ साइड। इफ़ यू हैव नॉट इशू द परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। फिर है रिक्वायर्ड लैंडिंग, आपने ये रिकॉर्डिंग लैंडिंग IM0 और कंफर्मेशन परमानेंट रेजिडेंट्स। ठीक है। कनाडा सिटीज़न सर्टिफिकेट आर बोथ। कनाडा बर्थ सर्टिफिकेट इफ़ यू आर बोर्न क्यूबिक, वही सेम चीज़ आ रही है स्पाउस की और जो पहले आए थे। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट स्पॉन्सरशिप्स, अपलोड द स्पॉन्सर बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो क्यूबिक में है तो उसका होगा। नोट है कि इफ़ यू आर स्पॉन्सर योर ग्रैंड पेरेंट्स यू मस्ट बी इंक्लूडेड अपलोड मदर एंड फादर बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट। अपलोड द ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो हो, पासपोर्ट होगा। प्रिंसिपल एप्लीकेंट ईच डिपेंडिंग। ये काफ़ी बड़ा है जो चेक लिस्ट है। अगर आप कुछ गलती भी होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। द प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट रिलेशनशिप विद कंपनी डिपेंडेंट स्पॉन्सर
common law partner, upload the marriage certificate or status of common law if to be a complete by principal applicant their common law if applicant. Note the principal applicant or dependent spouse has a married common law union please included giving name, family name, all province spouse and common law. The time of period of which they together. Proof of discussion. Sorry. This solution of all provision certificate and common union proof of this solution of included divorce certificate death certificate और अगर आपके जो स्पाउस के साथ अगर आप डिपेंडेंट हो और आपका स्पाउस नहीं है और आपके स्पाउस के साथ आपकी क्या बोलते हैं डिवोर्स हो गया तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल रिलेशन विद कंपेनियन डिपेंडिंग चाइल्ड ये डिपेंडिंग चाइल्ड है। जैसे मैं मेन एप्लीकेंट हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हैं तो मैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करूँगी कि वो मुझे शो ऑफ करना पड़ेगा और एक सीवी अपलोड करना पड़ेगा प्रिंसिपल मेन एप्लीकेंट को कि उसके पास ऑल डिपेंडेंट कितने हैं एल्डर कितने हैं 18 साल तक कितने हैं 18 साल से ऊपर है। इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर एंड वॉलेटिन पोजीशन हेल्ड है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री होगी एप्लीकेंट की ऑल डिपेंडेंट हु आर 18 year age elder must be supplement information your travel. Detail of military experience. If applicant depend declare the military and parliament service for the question अगर वो मिलिट्री में है या किस में है तो ये चीज़ उसे करना होगा। प्लीज़ डिटेल कंप्लीट ऑफ मिलिट्री एड। ये सिर्फ स्पॉन्सर मेन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट लिस्ट है और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी आप जाके चेक भी कर सकते हो। उसके बाद है 11वां पॉइंट अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ ईच कंपेनियन प्रिंसिपल मेन एप्लीकेंट एंड ईच कंपनी डिपेंडेंट्स जो होगा आप इस लिंक पर जाके भी चेक कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे पेरेंट्स एंड ये होगा फाइनेंस वैल्यूएशन फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप आप जिनको बुलाने लगे हो उनके लिए इनकम और प्रूफ भी तो आपको देना पड़ेगा कि आप कितनी इनकम कमा रहे हो। तो प्रूफ ऑफ इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट के लिए इशू बाय करता है कनाडा रिव्यू एजेंसी फॉर ईच देयर ऑलमोस्ट रिसेंटली टैक्स जो होता है टैक्स ईयर्स एंड इमीडिएटली and date of your application. If you do not have paper copy, notice of assessment on the file. You can apply your tax return as well as another personal tax information using CAR My Account online service to register. Important notice है जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा डू नॉट इंक्लूडेड पुलिस clear certificate at this time. The processing officer will request the police certificate form from to principal applicant. ये अभी आप जब फाइल लगाओगे तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है हम जिसे कहते हैं पीसीबी हमें अपनी डालनी चाहिए तो इन्होंने कहा कि इस टाइम नहीं डालनी है वो हम आपके एप्लीकेंट को बताएंगे। डिपेंड ऑफ 18 year old who are not already Canada citizen or permanent later this application process important है do not आपने पहले ही से एप्लीकेशन जैसे आपकी प्रोसेस हो रही है और आपने एकदम से मेडिकल नहीं देना है do not complete medical examination at this time ensure the medical instruction at the approach pointing in this process ये सारे कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने फ़ीस पे करनी है और चेक करना है कि जो हमारी एप्लीकेशन है अवॉइड करनी है कॉमन मिस्टेक है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसे सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन को। ये 60 दिन के अंदर आपने सबमिट करनी है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की एप्लीकेशन की।
देखिए, काफ़ी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो भी आप कनाडा गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, वो ऑनेस्टली से आप डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करिए। जो आपके पास रियलिटी है तो ऑनेस्टली आप बताइए कि आपकी इतनी इनकम है, आप इस बंदे को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ गलतियाँ भी हुई हैं वीडियोस में, उसके लिए हम आगे सुधार करेंगे कि वीडियो में वो गलती ना हो। तो उसके लिए हम पहले ही सॉरी मांगते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो